नमस्कार, स्वागत और अभिवादन है आपका दिव्य नेत्र द विजन पे। एनसीईआरटी क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्लास 8 का ज्योग्राफी का तीसरा टॉपिक है खनिज और शक्ति संसाधन। आइए समझते हैं खनिज क्या है और शक्ति संसाधन क्या है। संसाधन में शक्ति संसाधन किसे कहते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। व्याख्या भी देखते चलते हैं, शुरू से देखते हैं ना। क्या है, कीरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। एक ये लड़की है, लड़की का नाम कीरी है। वह अब सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। पैतृक स्थान किसे कहते हैं सर? माता पिता का घर पैतृक स्थान कहलाएगा। कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। कीरी जो है विशाल काले क्षेत्र, वो जो क्षेत्र है कहाँ पे, सुकांत का जो क्षेत्र है, कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर, वह क्षेत्र बहुत काला है, उस क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? ये कीरी पूछती है कि सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा, कीरी ने पूछा, सुकांत ने कीरी ने पूछा, यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। तो उसने जवाब दिया, यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? मतलब कहीं दूर दिखा रही है, देख रहे, ये ट्रक चल रहा है, तो यही दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा है ये सुकांत। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। कोयला क्या है? खनिज है। ये बात तो पता चल ही गया, ये खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया, सुकांत ने यह बात उत्तर दिया। खनिज क्या है, आइए इसे समझते हैं। खनिज क्या है, देखते हैं खनिज क्या है। खनिज क्या है, कीरी पूछती है सुकांत से कि खनिज क्या है। सुकांत कहते हैं, क्या आपने कभी नानाबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? नानाबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा, उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इसके अवयवों को पृथक रूप से देख सकते हैं? मतलब अवयव जो भी इसमें लगा, आटा, दूध, चीनी, अंडा, ये सब मिला के बिस्कुट जो बनाया जाता है, तो क्या आप बिस्कुट के बाद कभी इस अवयव को देखते हैं कि इसमें दूध है, इसमें चीनी है? ऐसा नहीं देख पाते हैं। जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कोई वस्तु को आप नहीं देख सकती है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। मतलब जिस प्रकार बिस्कुट में सब कुछ, जैसे आटा, दूध, चीनी, चावल, ये सब मिला हुआ था ना जी, उसी प्रकार पृथ्वी में कई प्रकार का मूल्यवान वस्तु है चट्टान में छिपा हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। पृथ्वी का जो बाहरी पटल है, भूपरपटी जिसे कहते हैं, परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त, चाहे प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। क्या कह रहा है? प्राकृतिक रूप से, मानव निर्मित नहीं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसमें निश्चित रासायनिक संगठन हो, जिसका क्या हो? निश्चित रासायनिक संगठन हो। क्या कह रहा था? खनिज कह रहा था। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। खनिज जो ये खनिज देख रहे हैं ना, सभी स्थान पे समान रूप से वितरित नहीं है। सिंपल सा बात है, झारखंड के झरिया में कोयला है क्या? उत्तर भारत के मैदान में कोयला है? उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे मैदान में कोयला है? नहीं है। तो मतलब सभी जगह समान रूप से विस्तृत नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित है। किसी विशेष क्षेत्र में या फिर कोई शैल समूह है, जैसे गोंडवाना लैंड का क्षेत्र, कोडप्पा क्रम का क्षेत्र, विंध्यन क्रम का क्षेत्र, अलग अलग चट्टान में आप जानते हैं ना, तो गोंडवाना में कोयला निकलता है, विंध्यन क्रम में संगमरमर निकलता है। यही सब बात है। तो एक निश्चित
क्रम में के शैल में वह संकेंद्रण है कोई भी खनिज। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, मतलब कुछ खनिज ऐसे हैं जो आसान से नहीं मिलता है, जैसे आर्कटिक महासागर समस्तर और अंटार्कटिका में। उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में आसानी से निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, समझे। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ये जो खनिज बनता है भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मानवीय हस्तक्षेप के बिना, मतलब कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, ताप दाब अनुकूल वातावरण इसे मिलते रहे और इसका संगठन एक रूप से दूसरे रूप में बदलते गया। यही सब बात है। वे अपने भौतिक गुण जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। रंग से पहचान लीजिएगा, घनत्व से पहचानिएगा कौन सा धातु है या कौन सा खनिज है, कठोरता से पहचानिए, रासायनिक गुण से पहचानिए, उसका विलेयता से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा खनिज है। खनिजों के प्रकार को समझते हैं। खनिजों के प्रकार आइए इसे देखते हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज है। पृथ्वी पर जो है 3000 से भी अधिक खनिज पाया जाता है। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक अधात्विक खनिज में वर्गीकृत किया जाता है। कुछ धात्विक खनिज, कुछ अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज कितना आधार पे? 2 आधार पे, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक में लौह धातु, अलौह धातु। जो चुंबक रहेगा, जो चुंबक में सटने का प्रयास करेगा, मैग्नेटिक होगा, लौह धातु कहलाएगा। जो धातु तो है लेकिन चुंबक में नहीं, मैग्नेटिक गुण नहीं पाया जाएगा, तो अलौह धातु कहलाएगा। समझे। देखते हैं, समझते हैं धात्विक गुण क्या है। आइए इसे देखते हैं बारीकी से। क्या है धात्विक गुण? धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करते हैं। ये जो धातु है ना, ऊष्मा, विद्युत, ये सबको क्या करते हैं भाई? सुचालित करते हैं, मतलब चल सकती है। जैसे लोहा में इधर करंट सटाएंगे उधर आ जाएगा, टीन में, एल्युमिनियम में, चांदी में, जितना भी ये सब क्या है? विद्युत का सुचालक होता है ना। और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है, मतलब चमकेगा, जो कोनो न कोनो आकार से चमकेगा। ये नहीं कि अब काला चमक रहा है सर तो वो धातु नहीं होगा, काला भी चमक सकता है। तो ये बात है, इसमें चमक विशेष गुण होता है, द्युति होता है, ये सब होता है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क, इनमें कुछ उदाहरण है। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिज जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट में लोहा होता है, इसमें लोहांश होगा। अलौह जैसे खनिज जैसे होगा, लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु, ये सोना, चांदी, तांबा, ये सीसा हो सकती है। सोना हो सकती है भाई, सोना, चांदी, सीसा, तांबा, यह सब अलौह धातु के अंतर्गत आ जाएगा। आइए समझते हैं अधात्विक गुण को देखते हैं। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती है। अधात्विक खनिज में धातुएं नहीं होती है, जैसे चूना पत्थर, अबरख और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण है। अबरख में या पत्थर में, अबरख में, चूना पत्थर में, संगमरमर में, ये सब में कभी लोहा सटा के देखे हैं? नहीं चिपकेगा ना। तो अधात्विक गुण के अंतर्गत आएगा, मतलब अधात्विक होगा, ये धातु नहीं है। लोहा सटे या न सटे, सॉरी, धातु नहीं है। कोई पत्थर हो गया या फिर चूना पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, ये सब क्या हो जाएगा भाई? अधात्विक खनिज कहलाएगा। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यह सब भी अधात्विक खनिज के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें धातु मौजूद नहीं है ना। खनिजों को खनन, प्रवेधन या अखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। खनिज को कैसे निकालेंगे? खनन करके निकालेंगे, प्रवेधन करके, जमीन के अंदर भेद करके निकाल सकते हैं। खनिजों का निष्कर्षण कैसे करेंगे सर? 3 प्रकार से करते हैं, खनन करेंगे या प्रवेधन करेंगे या आखनन करेंगे। खनन में 2 प्रकार का होगा, विवृत खनन या
कूपी का क्या है, कूपिकी खनन, कूपकी खनन। तो समझते हैं कि कूपकी खनन क्या होता है, विवृत खनन क्या होता है, आइए देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनन किसे कहते हैं सर, पृथ्वी के अंदर जो जो भी खनिज पदार्थ हैं उसे निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वो पृष्ठीय स्तर को हटा कर निकाले जाते हैं। खनिज जो सतह पे लगभग ऊपरी भूप्रपट्टी पे है, ऊपरी भूप्रपट्टी पे है, उसे सतह हटा के उसे निकाल दिया जाता है। इसे विवृत खनन कहते हैं। जैसे कोयला वोयला का विवृत खनन होता होगा। गहन वेधन जिसे कूपक कहते हैं, गहन वेधन जो खूब अंदर में होगा तो गहन वेधन होगा। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेप तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। ये जो कूप होता है अधिक गहराई तक पहुंचने के लिए, इसे कूपिका खनन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम और डीजल, बायोगैस यह सब निकालने के लिए क्या करेंगे, कूपिका खनन का प्रयोग करेंगे। प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, पेट्रोलियम धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, इसे निकालने के लिए बहुत होल करके नीचे से निकाला जाता है, इसे कूपिका खनन कहा जाता है। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की गहराई खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। अब जो अंदर में रहेगा तो उससे निकालने के तो ऐसा ही किया जाएगा, समझे। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे अखनन कहते हैं। क्या बोल रहा है भाई, सतह के निकट मतलब सतह पे ही स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाल दिया जाता है उसे अखनन कहा जाता, उसे अखनन कहते हैं, समझे। जो ऊपर में ही थोड़ा बहुत हटा के मट्टी हटा के निकालेंगे अखनन कहलाएगा। खनिजों का वितरण देखते हैं। खनिज का वितरण किस आधार पे हुआ है। खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैल में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैल में, जबकि कुछ अवसादी शैल में पाए जाते हैं। खनिज 3 शैल में पाया जाएगा, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित शैल में पाया जाएगा। धात्विक खनिज आग्नेय शैल में और कायांतरित शैल विशेष समूह में जिसके विशाल पठारों का निर्माण होता है। ये जो धात्विक खनिज है आग्नेय में पाया जाएगा या फिर कायांतरित में पाया शैल में समूह में जिसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। आग्नेय और कायांतरित में क्या पाया जाता है, धात्विक खनिज। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क क्या है, ओंटारियो कनाडा, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप। दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैल में पाए जाते हैं। ये जो तांबा निकेल निक्षेप दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, लोहा, क्रोमियम, प्लेटिनम, ये सब आग्नेय और कायांतरित शैल में पाया जाएगा, समझे। अवसादी शैल में कोयला पाया जाएगा, पेट्रोलियम पाया जाएगा, ये सब पाया जाएगा। मैदान और नवीन वलित पर्वत के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेशस पर्वत जो फ्रांस में है ना, काकेशस पर्वत के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट स्तर इसके कुछ उदाहरण है। जो अल्जीरिया का फास्फेट है, चूना पत्थर निक्षेप जो काकेशस पर्वत का है, जॉर्जिया का या और यूक्रेन वाला जो मैग्नीज निक्षेप है, ये सब क्या है, अवसादी शैल का उदाहरण है। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम अवसादी शैल का उदाहरण है। यह सब है विश्व में, आप देख लीजिएगा, फिगर से ज़्यादा समझ में आएगा। लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, देख रहे हैं, लोहा इस प्रकार का चित्र बनाया गया है, आप देख पा रहे होंगे, समझे। तो ये सब बात है, देख रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, चलिए हो रहा है, समझे। यह सब बात है। अलग अलग जगह भारत में एक श्रेणी क्रम में पाया जाता है, समझे। तो ये सब बात है। एशिया समझते हैं, एशिया में क्या क्या पाया जाता है। आइए, एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। चीन और भारत के पास एक विशाल लौह अयस्क निक्षेप है।
यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। यह जो एशिया महाद्वीप है, टीन का उत्पादन आधा, पूरा धरती पे आधा से अधिक उत्पादन यह सिर्फ एशिया करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादक में है। भारत का भी छत्तीसगढ़ टीन उत्पादन में अग्रणी है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। ये जो चीन है, सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप पाए जाते हैं। यूरोप में समझते हैं, यूरोप में क्या है? यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। यूरोप जो है, यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, स्वीडन हो गया, फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी और यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। यूरोपीय रूस किसे कहते हैं? रूस का विस्तार एशिया और यूरोप दोनों में है। तो यूरोप में जो यूराल पर्वत के पश्चिम में है उसे यूरोपीय रूस कह सकते हैं। कहते ही हैं, कह सकते हैं क्या, कह दे करते हैं। उत्तरी अमेरिका में समझते हैं, उत्तरी अमेरिका में क्या क्या है? उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक मतलब वही वाला ही हिस्सा जहाँ पे झील है। कौन सा झील सर? विक्टोरिया झील है, मिशिगन है, ह्यूरन है, एरी, एंटोरियो, ये सब झील है ना, उसे ग्रेट लेक्स का हिस्सा कहते हैं। तो वहाँ पे उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक्स के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश, आपलेशियन प्रदेश और पश्चिम के पर्वत श्रृंखलाएं लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन ये सब पाया जाता है। समझे? कैनेडियन सब क्षेत्र में कहा कि उत्तरी अमेरिका में कनाडा और उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए 2 प्रमुख देश है। स्थल रुद्ध कोई देश है नहीं यहाँ पे। यह सब बात है, समझे? जो भी भूभाग होगा शील्ड प्रदेश में, कैनेडियन शील्ड प्रदेश में और कोयला के अपलेशियन प्रदेश में होता है। कोयले का जो खनन होगा अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिम कार्डेलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी का विशाल निक्षेप है। चांदी के जो विशाल निक्षेप है कहाँ पे? कार्डेला प्रदेश में है। ये मैप से ज़्यादा समझ में आएगा ना, मैप से ज़्यादा समझ में आएगा। दक्षिण अमेरिका में आइए समझते हैं। दक्षिण अमेरिका में क्या है? ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपसे कभी को पूछ दे प्रश्न में कि उच्च कोटि का लौह अयस्क का उत्पादन का सबसे बड़ा देश कौन है? ब्राज़ील है। चिली और पेरू दक्षिण अमेरिका के देश है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक में से हैं। ब्राज़ील और बोलीविया जो है टीन का बड़ा उत्पादन। ऐसे तो एशिया में आधा से अधिक टीन का उत्पादन हो रहा है, चीन और भारत कर रहा है, इंडोनेशिया ये सब कर रहा है, समझे? लेकिन ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक में से भी है, समझे? अंडर 10 में ये सब भी है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरे के विशाल निक्षेप भी हैं। दक्षिण अमेरिका के पास देख रहे हैं सोना है, चांदी है, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरे के विशाल निक्षेप है। लेकिन खनन उन्नयन बहुत कम मात्रा में हो रहा है। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। तो आपको बता दें खनिज तेल का भंडारण अगर विश्व में किसी देश के पास है तो वह देश वेनेजुएला है। वेनेजुएला के पास सबसे अधिक तेल का क्या है? भंडार है। प्राकृतिक तेल का जो पेट्रोलियम का भंडार किसके पास है? वेनेजुएला के पास। आप जो पहले जानते थे सऊदी अरब ये सब देश, अरबीय प्रायद्वीप वाला देश, ये सब नहीं होगा, वेनेजुएला उत्तर सही होगा। भंडार है उत्पादन में अभी और कोई है अब्रक। क्या? अफ्रीका के बारे में देखते हैं। अफ्रीका विश्व का दूसरा महाद्वीप है ये अफ्रीका खनिज संसाधन में धनी है। अफ्रीका भी खनिज संसाधन में धनी है, ऑब्वियसली धनी होगा। यह हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। देख रहे हैं हीरा, सोना, प्लेटिनम, यही तो तीनों धातु है जो विश्व में सबसे महंगा है और इसका भंडार सबसे अधिक अफ्रीका में ही है।
अफ्रीका में ही है, फिर भी वहाँ बहुत गरीबी है, बहुत ज़्यादा गरीब। कोई विश्व में मतलब पूरा धरती पे सबसे गरीब कोई देश होगा ना तो अफ्रीकन कंट्री ही होगा ना। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, और लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। तेल, जो प्राकृतिक तेल है, पेट्रोलियम जिसे कहते हैं, नाइजीरिया में पाया जाएगा। तेल नदी का नाम है उस जगह, नाइजर नदी, तेल नदी, ये सब नदी है, समझे, नाइजीरिया के आसपास। यहाँ पे देखिएगा इस जगह तेल नदी है, नाइजर नदी है, ये सब नदी घाटी में आपको पेट्रोलियम पदार्थ मिलेगा। ये सब बात है, मैप से काफ़ी आसान हो जाता चीज़। ऑस्ट्रेलिया से आइए, ऑस्ट्रेलिया को समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के क्या है, कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्र में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। तो आपको प्रश्न बार बार जीएस स्टैंडर्ड में पूछेगा, कालगुरली और कुलगार्डी कहाँ पे स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। किस लिए? सोने के उत्पादन के लिए अग्रणी है। विक्टोरिया डेजर्ट पे पाया जाएगा ये सब क्षेत्र, कालगुरली और कुलगार्डी। ऑस्ट्रेलिया में विश्व कप हो रहा है ना जी, T20 विश्व कप कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में ही ना। हाँ, तो ये सब क्षेत्र है। अंटार्कटिका आप समझते हैं, अंटार्कटिका में देखते हैं। अंटार्कटिका क्या है? विभिन्न खनिज निक्षेप पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका के भूविज्ञानिक पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप का पूर्वानुमान किया गया है। लोह, सोना, चांदी, तेल भी वाणिज्यिक तंत्र में मात्रा में पाया जाता है। ये सब लेकिन खोजा नहीं गया है, क्योंकि अंटार्कटिका पे मानव जीवन लगभग नहीं है, नहीं के बराबर है, क्योंकि ध्रुवीय प्रदेश है। और ध्रुवीय प्रदेश में क्या होता है बता दें, ध्रुवीय प्रदेश में ठंडा रहेगा तो खनन कैसे हो पाएगा? खनन अगर हो भी जाएगा तो वहाँ पे क्यों खनन करने जाएंगे, अगर हमारे घर में ही खनन अभी बाकी है? तो पहले इसे तो समाप्त कर लें, फिर वहाँ देखेंगे ना। तो और किसी देश के पास नहीं है, विवाद का विषय हो जाएगा और मतलब ना होता है, युद्ध का एक कारण बन जाएगा और होगा ये सब बात बाद में चल के। खनिज का उपयोग को अगले वीडियो में समझेंगे, खनिज के उपयोग से अगले वीडियो में समझेंगे। आइए मिलते हैं फिर कल इसी टाइम। आप लोग कमेंट किया कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।